बहुत से ओवरसीज़ शिकायत करते हैं कि हमें अपनों ने लूट लिया, हमारे साथ ये फ़्रॉड हो गया, हमारे साथ वो फ़्रॉड हो गया। तो इन फ्रॉडियों में से एक फ़्रॉड का ज़िक्र करते हैं कि कहते हैं कि जी हमने प्रॉपर्टी जो है ना आज से 7 साल पहले ख़रीदी थी, ये प्लाट 25 लाख का, तो अभी हमने रेट लगवाया तो उधर 20 लाख लग रहा है, 22 लाख लग रहा है। तो हमारे तो अपने भी 7 साल बाद पूरे नहीं हो रहे। तो गलती क्या की उन्होंने जिसकी वजह से आज वो परेशान हैं। देखिए, बात ये है कि आप जब प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं अपने शहर में, अपने गांव में, तो आपको वहां पर जो एक अहम चीज़ जिसका इल्म होना चाहिए वो है मौके का रेट। यानी वहां पर अगर रेट है फ़ी मरला 50,000 रुपया, तो आप अगर उधर 3 लाख रुपया मरला ले लेंगे, ठीक है ना, तो मसला तो बनेगा ना। तो अक्सर लोगों को सिर्फ ये शौक़ होता है कि हमारा कोई प्लाट हो, हमारे पास कोई जगह हो, हमारी भी कोई मालकी हो। क्योंकि सबके पास तो मतलब ऐसा नहीं होता कि उन्हें वालदेन से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ आई हों। बहुत सारे लोगों ने मेहनत करके प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी हैं। अच्छा, अब मौके के रेट का जब नहीं पता होता तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि आप अपने किसी अजीज़ को, किसी रिश्तेदार को, और बाज़ दफ़ा अपने ही बहन भाई को जो है वो कहते हैं जी मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, वो कहता है जी ठीक है मैं देखता हूँ आपके लिए प्रॉपर्टी। अब वो क्या करता है, वो आगे तो सस्ती प्रॉपर्टी ख़रीदता है आगे से, लेकिन आपको उसका रेट ज़्यादा बताता है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे उसने एक प्लाट पीछे से ख़रीदा 5 लाख का, आपको उसने 10 लाख 15 लाख बता दिया। तो आप जब कहते हैं जी 5 साल हो गए इसको ख़रीदे हुए, तो आज भी जितने का ख़रीदा था उतने उसकी जो है वो कीमत नहीं लग रही, तो भाई उसके पीछे आपके उस रिश्तेदार का फ्रॉड है और आपका आंखें बंद करके उस पर जो है एतमाद करना है। अब आइंदा आपने क्या करना है, देखें, जो पहली दफ़ा प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं ओवरसीज़, उन्हें चाहिए कि वो अपने अजीज़ रिश्तेदार से ज़रूर कहें कि भाई आप रेट जो है वो मुझे पता करके दें, लेकिन उसके अलावा 2 4 5 ज़राए से नेट का दौर है, मज़ीद लोगों से चेक करवाएं कि मौका का उधर फ़लाँ इलाके में, फ़लाँ गांव में, फ़लाँ सोसाइटी में, फ़लाँ जो है शहर की गली बाज़ार में मौके पर क्या रेट है। ठीक है ना। तो अगर रेट मैच नहीं करता है तो आप फिर देखें इसका कोई मुनासिब हल निकालें। तो एक ओवरसीज़ जो मुल्क से बाहर था, मैं खुद जानता हूँ, तो अब उसका रिश्तेदार जो है उसने क्या किया कि पाकिस्तान में जो उसका प्लाट था, अब उसको बताया फ़ोन करके कि मौके का रेट 1,90,000 रुपया मरला है। तो 8 मरले का प्लाट था, तो आगे जो है वो बेच रहा था 4 लाख रुपया मरला। तो वो जो बाहर बंदा था उसने मुझे कॉल करके पूछा कि भाई इधर क्या मौके का रेट है। मैंने बताया 4 लाख रुपया है। उसने बताया कि मेरे तो अजीज़ ने मुझे बताया कि मैंने ये बेच दिया 1,90,000 के हिसाब से मरला। मैंने कहा भाई रेट मौके का 4 लाख है, अगर आपने इस हिसाब से पैसे लेने हैं तो बात करें, मैं आपका फ़ौरन बिकवा देता हूँ, क्योंकि इतने में वो फौरी आगे सेल हो जाना था। तो देखिए अब 1,90,000 रुपया कहाँ है और 4 लाख रुपया मरला कहाँ रेट है। तो इस तरीके से ओवरसीज़ की जगह जो है, अगर पाकिस्तान में पड़ी है रेट 4 लाख है, वो बताएंगे जी 2 लाख है। अगर उनको लेकर देनी है तो उन्हें कहेंगे भाई मौका पर रेट अगर 2 लाख है तो उन्हें डबल बता देंगे। यानी उनकी ज़मीन बेचते हुए भी उन्हें दाव लगाना है, उनको ज़मीन ख़रीद कर देते हुए भी दाव लगाना है। तो ओवरसीज़ जो हैं वो आंखें बंद करके जो है वो एतमाद ना करें, 2 4 5 ज़राए से रेट पता करके अपनी जगह को सेल करें, और 2 4 5 लोगों से रेट पता करके तो फिर जगह ख़रीदें। ख़रीदो फरोख्त में अगर आपने ये कुलिया इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह ताला आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। और बाद में रिश्तेदारों को, दोस्तों को कोसने की बजाय ये कहना कि ये मेरा बचपन का दोस्त था, ये मेरा क्लास फेलो था, ये मेरा फ़लाँ लगता है, ये मेरा फ़लाँ लगता है, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा रंजीदा हूँ, मैं अब मेडिसिन खाता हूँ, मेरे एतमाद को इसने ठेस पहुँचाई है, इन सब बातों से बाहर निकल कर आपने यही काम करना है। जगह ख़रीद रहे हैं तो तब भी उस बंदे के अलावा भी 2 4 ज़राए से आपने रेट पता करना है। जगह सेल कर रहे हैं तो तब भी आपने उस रिश्तेदार के अलावा भी 2 4 5 ज़राए से चीज़ें जो हैं अच्छे से चेक करनी है। जब आपको जो है वो क्लियर हो जाए कि इतना रेट है, तो फिर उस हिसाब से जगह की ख़रीदो फरोख्त करें ताकि आपका कोई नुकसान जो है वो ना हो।